देखिए थैंक यू सो मच, आपने क्वेश्चन किया लैपटॉप के बारे में। और जीरो फाउंडिंग मेंबर की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो जीरो फाउंडिंग मेंबर ये जो नाम क्रिएट हुआ है कि जीरो टीम जीरो, एक्चुअली जीरो फाउंडिंग मेंबर हम नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे फाउंडिंग मेंबर जिनके नीचे उन्होंने अपना एफिलेट क्राउड नहीं किया है, वैसे लोग या फिर वैसे ऑन पैसिव के अकाउंट्स, उन्हें क्या बेनिफिट्स होंगे। उनके नीचे उन्होंने ट्रैफिक नहीं क्रिएट किया तो क्या वो भी उतना ही बेनिफिट कर पाएंगे। ये सारे क्वेश्चन है लोगों के माइंड में। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि ट्रैफिक यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से मिलने वाला है। ठीक है। अब रही बात आपके नीचे जो है एफिलेट क्राउड, तो एफिलेट जिन लोगों ने बनाए, जिन लोगों ने अपने नीचे एफिलेट क्रिएट किए, जिन लोगों की एक शब्द है टीम, सिंपल समझने के लिए मैं एक ही बार यूज करूंगा इस वर्ड को, टीम। ठीक है, अब इसको यूज नहीं करेंगे। ये जो एफिलेट आपके नीचे है, जो भी आपके नीचे क्राउड है, इसके लिए लोगों ने एफर्ट लिया, 100% लिया। विदाउट एफर्ट मुझे नहीं लगता है कि किसी के साथ कोई ज्वाइन हुआ होगा ऑन पैसे में एज अ फाउंडिंग मेंबर। जब हम प्लान प्रेजेंट करते थे तो हमने एक वहां पर एक सिनारियो प्रेजेंट किया था, गेट थ्री एंड थ्री। गेट थ्री एंड थ्री का सिनारियो क्या था कि आप आपके नीचे अगर तीन लोगों को एज अ एफिलेट, एज फाउंडिंग मेंबर ऑन पैसिव में इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपका प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन फ्री हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे किसी को टीम बनाने के लिए नहीं बोला। अब जिन्होंने अपने ज्यादा एफर्ट लिए उन लोगों ने यहाँ पे अपना एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन नीचे बिल्ड किया, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उनको जो कमीशन मिलेंगे उसके वो हकदार हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि यार इसके नीचे 50 लोग हैं तो इसको ज्यादा आएगा या फिर उसको कमीशन पहले आएगा। तो वो उस व्यक्ति का हक है, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके अपने नीचे वो क्राउड क्रिएट किया। अब लोग इसी बात को कोरिलेट करते हैं कि भाई जिसके नीचे एक भी यूजर नहीं है, मीन्स जो लोग जीरो यूजर बेस्ड फाउंडिंग मेंबर है, क्या उनके साथ क्या होगा। फिर उनको तो ना तो कमीशन मिलेगा ना तो ट्रैफिक मिलेगा, इनको तो विड्रॉल्स मिलेंगे, ये होगा वो होगा। तो ओवरऑल सिंपल सी बात समझो, आपके नीचे जो ट्रैफिक आने वाला है उसके नीचे जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा ना, ये स्ट्रक्चर भी सेम ऐसे ही क्रिएट होने वाला है। आपके नीचे जो ट्रैफिक आएगी उनके नीचे भी ट्रैफिक आने वाली है। यूजर्स को भी कंपनी ट्रैफिक देने वाली है, क्योंकि मिस्टर ऐश पूरी दुनिया को ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ जोड़ना चाहते हैं एज अ एफिलेट प्रोग्राम। सबको बेनिफिट देना चाहते हैं कुछ ना कुछ। अगर कोई यहाँ पे यूजर आता है, वो अगर यहाँ पे परचेसिंग भी नहीं करता है, सिंपली इन प्रोडक्ट को यूज करता है, तब भी उनके वॉलेट में रेवेन्यू जनरेट होंगे। ऑन पैसिव इकोसिस्टम का अकाउंट फाउंडिंग मेंबर का और यूजर का दोनों सेम है। सिर्फ वहां पे एक ही डिफरेंस है, कौन सा, कि आपका जो अकाउंट है ओईएस का, वहां पे आपको ओ फाउंडर के एक्सेस दिए गए हैं, क्योंकि आप कंपनी के साथ एज अ फाउंडिंग मेंबर जुड़े हो। ये जो ओ फाउंडर का आपका अकाउंट है, ये सिर्फ आपके पास ही है। करोड़ रुपए देकर भी ये अकाउंट अभी किसी को कंपनी नहीं देगी, बाकी सारी चीजें सिमिलर है। यूजर भी यहाँ पर अगर आते हैं, वो अपना एफिलिएट प्रोग्राम रन करते हैं, अपनी लिंक्स को शेयर करते हैं, तो उनको भी उतना ही कमीशन आ रहा है जितना आपको आ रहा है। बट आप कंपनी के एफिलिएट प्रोग्राम में हो एज अ फाउंडिंग मेंबर, और आप अर्ली बर्ड हो, अर्ली एडेप्टर हो, तो आपके साथ कंपनी अपने प्रॉफिट में से शेयर करेगी सारी चीजें। यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है आपके नीचे कोई लोग है ना हो, है या नहीं है, इन बात को छोड़ दो। अगर आपके नीचे जो क्राउड है उसके थ्रू जो आपको कमीशन आने वाले हैं उसको थोड़ा सा साइड कॉर्नर करते हैं, तो आप एटलीस्ट कंपनी अपने ओवरऑल प्रॉफिट में से 30% या 40% तक भी अमाउंट आपको शेयर करती है ना, तो वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। जो ट्रैफिक आपके नीचे क्रिएट होगी उसके थ्रू भी नीचे आपका ट्रैफिक गेन। दूसरी बात लैपटॉप की, तो सिंपल सी बात है, कोई भी बिजनेस जब आप इंटरनेट पे करते हो, वो वेबसाइट हो सकती है, आपका कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, आप कोई ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, आप जो भी करते हैं इंटरनेट पर, या फिर आपकी खुद की कोई वेबसाइट है, तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक डिवाइस चाहिए। वो डिवाइस है लैपटॉप। सिंपल सी बात है, अगर आप ऑनलाइन कनेक्टिविटी में रहना चाहते हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके पास लैपटॉप होना जरूरी है। और ऑन पैसिव के जितने भी फाउंडिंग मेंबर है, आप इसको एक बिजनेस की तरह लीजिए। आगे चल के जो एफिलिएट प्रोग्राम शुरू होंगे, जो एफिलिएट के एजुकेशन आपको दिए जाएंगे, जो ट्रेनिंग सेशंस होंगे,
वो सारे प्रोफेशनल लेवल पे होने वाले हैं, उसको आप मोबाइल पे नहीं कर पाएंगे। मैं जो आपको सिखाऊंगा यहाँ पर एडिटिंग करना सिखाऊंगा, ग्राफिक डिजाइनिंग करना सिखाऊंगा, एफिलिएट मार्केटिंग करना सिखाऊंगा, वेबसाइट्स को किस तरह से बनाया जाता है। आपकी जो खुद की वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट पे हम किस तरह से क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम डेस्कटॉप के थ्रू करेंगे, लैपटॉप के थ्रू। तो आपके पास जैसे ही ऑन पैसिव का अर्निंग आता है ना, तो सबसे पहला एक काम करो, एक अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप आप सारे लोग जरूर खरीदेगा, क्योंकि हमारे बिजनेस की शुरुआत ही उससे होती है। मिस्टर ऐश ने कहा था कुछ एक सेशन में कि भाई आपके पास क्या होनी चाहिए चीजें। तो ऐश ने कहा कि आपके पास सबसे पहले तो आपके घर पे, आपका घर जितना भी बड़ा छोटा जो भी हो, आपके घर पे आपका एक स्पेस होना चाहिए। भले वो छोटा सा एक स्पेस क्यों ना हो, उस स्पेस में आपके पास एक कंप्यूटर टेबल होना चाहिए, और उस टेबल पर एक आपका कंप्यूटर होना चाहिए, और आपका वो स्पेस होना चाहिए जहाँ पे आप बैठे हो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जहाँ पे आप डिजिटली कनेक्ट हो रहे हो दुनिया से, आप बिजनेस के साथ, मार्केट के साथ डिजिटली कनेक्ट हो रहे हो, तो आपके पास एटलीस्ट इतनी चीजें होनी चाहिए। आपका एक स्पेस जहाँ पे एक कंप्यूटर टेबल, और वहां पे लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर जहां से आप कनेक्ट हो रहे हैं। तो हर किसी को अपना एक कंप्यूटर सिस्टम बनाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कोई उसे बनाएगा नहीं बनाएगा, वो उनका अपना अपना डिसीजन होगा। लेकिन एज अ ऑन पैसिव, एज अ बिजनेस पर्सन, मैं अगर देखता हूँ इस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को जोड़ता हूँ, तो मेरे पास वो डिवाइसेस होने चाहिए जिन डिवाइस के थ्रू मैं डिजिटली इजीली मैं कनेक्ट हो सकता हूँ पूरी दुनिया के साथ। थैंक So नेक्स्ट राजा वर्मा जी का क्वेश्चन है। हेलो अच्छा मैम, आप लोग अपना कीमती समय निकालते हैं और फाउंडर के मन में नेगेटिव निकाल देते हैं। आप दोनों की जुगलबंदी देखते बनती है, समय का पता नहीं चलता, इसलिए मुझे रविवार का इंतजार रहता है। ईश्वर कृपा। थँक यू सो मच. थैंक यू सो मच। वाईज रीडिंग आई थॉट काही क्वेश्चन थैंक यू असेल सो यामध्ये, मच। बट नाही. और आज अभी आपने ईश्वर का नाम लिया तो सडनली मुझे याद आया। आज गजानन हम महाराज एक्चुअली विदर्भ क्षेत्र से बिलोंग, विदर्भ एरिया से बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो लोग महाराष्ट्र के बाहर से हमें सुन रहे हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, महाराष्ट्र में बहुत सारे एरियाज है। जैसे मुंबई का जो एरिया आता है, मुंबई, रत्नागिरी, ये कोकण का एरिया आता है। सांगली, सातारा, पुणे, ये जो एरिया आता है, ये पश्चिम महाराष्ट्र का एरिया आता है। लातूर और नांदेड़, ये जो एरिया आता है, ये मराठवाड़े का एरिया आता है। और अमरावती, नागपुर, यवतमाल, वर्धा, अकोला, ये जो कुछ सिटीज है, चंद्रपुर, ये हमारा विदर्भ का एरिया है। और हमारे विदर्भ में सबसे बड़े जो हमारे संत हैं, जो हम जिन्हें सदगुरु कहते हैं, सदगुरु श्री गजानन महाराज, आज उनकी जन्म तिथि है। आज उनका प्रकट दिन, प्रगट दिन है, जन्म नहीं हुआ था उनका। प्रकट दिन, प्रकट दिन. दिव्य आत्मा, सॉरी, वो दिव्य पुरुष थे, तो वो प्रकट हुए थे आज शेगांव में। और शेगांव वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड बहुत ज्यादा, जहाँ पे अच्छी मैनेजमेंट है, ऐसा एक संस्थान है पूरे महाराष्ट्र में। शिरडी के बाद अगर महाराष्ट्र में कोई बड़ा संस्थान है तो शेगांव है। और शेगांव का जो एरिया है ना, वो शिरडी से भी बड़ा है। वहां पे अगर आप क्लीनेस्ट, एरिया जो बोलेंगे ना हम, सब चीज से कंपेयर करते हैं. आराध्य दैवत, हाँ? विदर्भ का आराध्य दैवत मोदी. हाँ बात बिल्कुल। हाँ हाँ, अपने विदर्भ का आराध्य दैवत है माऊली, गजानन माऊली. हाँ, गजानन माऊली. आराध्य दैवत विदर्भ का, विदर्भ श्री का आराध्य दैवत. गुरु माऊली गजानन, आज उनका प्रगट दिन है। तो आज हम सारे मिलके गुरु माऊली से वंदन करते हैं उन्हें, और उन्हें ये प्रार्थना करते हैं कि ऑन पैसिव तो अपना काम कर रही है, और ऑन पैसिव में हमें ऐसा आशीर्वाद दे कि मिस्टर ऐश मुफारे सर के साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखे। उनके जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, तो उसमें बीच में कुछ भी अगर कोई टेंशन हर्डल्स आता है तो उसको वो समाप्त करे, उनको एक आशीर्वाद प्रदान करे, और हमें धैर्य प्रदान करे। ये जो भी सिचुएशन हमारे जीवन में है, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, मैं सब जानता हूँ चीजें, मुझे बहुत सारे फोन आते हैं, मैं पर्सनली लोगों से बात करता हूँ, मुझे सब चीजें पता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, कौन क्या सिचुएशन में, मैं सब जानता हूँ। फिर भी
मैं सभी को नम्र निवेदन करता हूँ कि बस ये जो सिचुएशन है, जो भी आपके जीवन में चल रही होगी, अच्छी बुरी जो भी है, उसको थोड़ा समय देके शांति से निकाल लो। और ये समय निकालने के लिए गुरु मौली गजानन हम सभी को आशीष प्रदान करे, ऐसी मैं गुरु के चरणों में वंदना करता हूँ। जय गुरु मौली गजानन। और एक बहुत स्पेशल बात है शेगांव की कि वहाँ पे जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो वॉलंटियर्स पेड वॉलंटियर्स नहीं है, वो स्वयं सेवा देते हैं। जिनको भी इच्छा होती है वहाँ पे सेवा देने की वो खुद चले जाते मैं हैं वहाँ पे। आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। हमारे महाराष्ट्र के सबसे बड़े पॉलिटिशियन और सबसे बड़ा पॉलिटिशियन घराना है महाराष्ट्र का, और जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनका नाम आपको पता है, भरत चंद्र जी पवार। और इनको श्री गजानन महाराज के क्षेत्र में मीन्स शेगांव में उनको सेवा देनी थी, तो उनका कितने सालों तक वहां पर नंबर नहीं लगा, कितने साल उन्हें वेट करना पड़ा, तब जाके उनका नंबर लगा और तब जाके उन्होंने वहां पे अपनी सेवा दी थी। अपनी सेवा दी। हाँ, और वहाँ पे कैसा है ना कि अगर एक नीम का पत्ता भी अगर गिर जाता है ना तो वो लोग आते हैं और उसको ये क्लीन करते हैं। सिंपल सी बात मैं बताता हूँ। वहाँ पे बहुत बड़ा एक गार्डन है, बहुत बड़ा। कितने एकड़ में है मुझे पता नहीं, बहुत बड़ा है वहाँ पे। आप वहाँ पे जब आप टहलते हैं ना, तो वहाँ पे वॉलेंटियर्स वो रास्ते पे खड़े होते हैं। पेड़ से अगर कोई पत्ता नीचे गिरता है ना, तो जमीन पे गिरने के पहले उसको उठा के कूड़ेदान में डाल देते हैं। इतना वहां पर क्लीन है, सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लीनिंग के लिए वहां पर साफ सफाई बहुत ज्यादा रहती है, इसके लिए फेमस है।